My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं, अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए इवन सेमेस्टर में एक माइनर वोकेशनल कोर्स का पेपर रखा गया है, जिसका कोर्स कोड है लॉ 203। कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है साइबर लॉ। सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत थे, उनके लिए इवन सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ, उस इवन सेमेस्टर के एग्जाम के अंतर्गत साइबर लॉ या लॉ 203 का जो एग्जाम हुआ वह 18 मई 2025 को हुआ था। 18 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछले क्लास में, पिछली कक्षा में, पिछले वीडियोज में। उसी सीरीज में आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत जो बाकी के 25 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। उन प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट 2000 डील्स विद पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए सजा से संबंधित है? ऑप्शन आर सेक्शन 66, 66 या 67 और 69। धारा 66, 66, 67 या 69। तो डियर स्टूडेंट्स, आईटी अधिनियम 2000 की जो धारा 66 एफ है, सेक्शन 66 एफ है, इसका जो संबंध है वो क्या है? वो साइबर आतंकवाद की सजा से संबंधित है। तो इन दिस वे द बी ऑप्शन, धारा 66 है, दैट इज द राइट ऑप्शन। सेक्शन 66 एफ ऑफ द आईटी एक्ट 2000 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। सो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा क्या है? ऑप्शंस आर ए, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मैलवेयर। साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। बी, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट टेररिस्ट। साइबर सुरक्षा आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। सी, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स अ सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक। साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर से हमलों से बचाती है। या डी, ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो साइबर क्राइम है या साइबर सुरक्षा है, इसके अंतर्गत ये तीनों के तीनों आते हैं। अर्थात साइबर सुरक्षा मालवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान भी करती है, या आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, और साथ ही साथ यह जो है सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती भी है। तो इन दिस में जो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी, इट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन लेजिस्लेशन गवर्निंग साइबर लॉ इन इंडिया? भारत में साइबर कानून को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून कौन सा है? विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन लेजिस्लेशन गवर्निंग साइबर लॉ इन इंडिया? एंड योर ऑप्शंस आर ए, इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, बी, आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सी, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013, एंड डी, कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट अधिनियम 1957। डियर स्टूडेंट्स, द राइट ऑप्शन इज आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। भारत में साइबर कानून को नियंत्रित करने वाला जो मुख्य कानून कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। Every appeal to cyber appellate tribunal shall be filled within a period of how many days? साइबर अपील न्यायाधिकरण में प्रत्येक अपील निम्नलिखित अवधि के भीतर दायर की जाएगी। कितने दिन के भीतर? ऑप्शन है 60 डेज, 90 डेज, 45 डेज या 30 डेज। 60 दिन, 90 दिन, 45 दिन या 30 दिन। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन इज 45 डेज, विद इन 45 डेज। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरी अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फिल्ड विद इन period of 45 days. So in this way the C option is the right option. जो C विकल्प है आपका वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following act violates cyber security? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा के उल्लंघन का कार्य है? ऑप्शन आर एक्सप्लॉइट, अटैक, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, शोषक, अटैक, थ्रेट या भेद्यता, आलोचनीयता। तो साइबर सुरक्षा उल्लंघन का कार्य, एक्ट दैट वायलेट्स साइबर सिक्योरिटी, दैट इज द अटैक। वो कौन सा है? अटैक है। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। स्कीमिंग मींस, स्कीमिंग का मतलब होता है, ऑप्शंस आर ए, स्टीलिंग एटीएम पिन इंफॉर्मेशन, एटीएम पिन की जानकारी चुराना,
बी स्टीलिंग टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन, टेलीफोन संबंधी जानकारी चुराना, सी स्टीलिंग आइडेंटिटी पहचान चुराना, या डी स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन या व्यक्तिगत जानकारी चुराना। तो डियर स्टूडेंट्स, स्कीमिंग मींस स्टीलिंग एटीएम पिन इंफॉर्मेशन। स्कीमिंग का मतलब होता है एटीएम पिन की जानकारी चुराना। सो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सिफर टेक्स्ट इज, सिफर टेक्स्ट है, ऑप्शंस आर ए चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अ फ्लो इन ए सिक्योरिटी डिवाइस, डेटा दैट हैज बीन एन्क्रिप्टेड और स्मॉल टेक्स्ट फाइल। तो डियर स्टूडेंट्स, सिफर टेक्स्ट क्या है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, सुरक्षापूर्ण एक प्रवाह है, डेटा जिसे विकृत कर दिया गया छोटे आकार की टेक्स्ट फाइल। तो सिफर टेक्स्ट है डेटा जिसे विकृत कर दिया गया है। सिफर टेक्स्ट इज data that has been encrypted. So in this way the C option is the right option. Ciphertext is data that has been encrypted. Next question, question number 33, प्रश्न संख्या 33. Question is, tampering with computer source document is an offense. कंप्यूटर में समाहित दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना अपराध है। Options are non bailable अजमानती, B bailable अजमानती, C non cognizable असंज्ञेय, D none of the above या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो dear students, tampering with computer source document is an offense of bailable and cognizable. So जो B option है, B option is the right option because it is the offense of bailable and cognizable. यह जो है एक प्रकार का, it is a type of offense of bailable and cognizable. यह एक प्रकार का जमानती और संज्ञेय अपराध होता है। जमानती और संज्ञेय अपराध होता है, जमानती तथा संज्ञेय अपराध होता है। तो जितने भी ऑप्शंस देखे, उन सभी ऑप्शंस में से जो बी ऑप्शन है आपका वो सही है, क्योंकि कंप्यूटर में समाहित दस्तावेजों से जो छेड़छाड़ करने का जो अपराध है वह बेलेबल एंड कॉग्नाइजेबल होता है, अर्थात जमानती तथा संज्ञेय होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? ऑप्शंस आर डेटा थेफ्ट, फोर्जरी, डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, डेटा चोरी करना, जालसाजी करना, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना। तो प्रश्न क्या है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का प्रकार नहीं है, अपराध नहीं है। तो डेटा थेफ्ट क्या है? डेटा थेफ्ट, फोर्जरी, डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम, ये सभी क्या है? साइबर क्राइम के प्रकार है। लेकिन इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, यह किसी भी तरह से जो है अपराध नहीं है, साइबर अपराध नहीं है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हैकिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000? आईटी एक्ट 2000 की किस धारा के अंतर्गत हैकिंग निषिद्ध किया गया है? ऑप्शन आर 16, 64, 65, 66 और 63, धारा 64, 66, 65 या 63। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आईटी एक्ट 2000 है इसकी जो धारा 66 है, धारा 66 है, सेक्शन 66 है, इसके अंतर्गत हैकिंग को निषिद्ध किया गया है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हैकिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, under the Information Technology Act 2000, order passed by the controller is challengeable before। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियंत्रक द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दिया जा सकता है किसके समक्ष? ऑप्शन आर हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, बी एडजुडिटरी ऑफिसर या न्याय निर्णय अधिकारी, सी साइबर अपील ट्रिब्यूनल, साइबर अपील प्राधिकरण, या डी नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिरेक्शन जो यहाँ पे सी ऑप्शन है साइबर अपील ट्रिब्यूनल, दैट इज द राइट ऑप्शन। साइबर अपीली जो प्राधिकरण है, साइबर अपीली प्राधिकरण, उसके समक्ष जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियंत्रक द्वारा पारित आदेशों को चुनौती जो है साइबर अपीली प्राधिकरण के समक्ष दिया जा सकता है। इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन साइबर स्पेस? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर स्पेस में बौद्धिक संपदा का उदाहरण है? ऑप्शन आर अ कंप्यूटर वायरस, अ कॉपीराइटेड ई बुक, अ सोशल मीडिया पोस्ट और अ फिशिंग ईमेल। तो जो एक कॉपीराइटेड ई बुक होता है, कॉपीराइटेड ई बुक, यह क्या है? एक बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। साइबर स्पेस में बौद्धिक संपदा का उदाहरण क्या है? अ कॉपीराइटेड ई बुक। कॉपीराइटेड ई बुक जो है यह बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उदाहरण है इन द साइबर स्पेस। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज स्पूफिंग इन साइबर लॉ? साइबर विधि में, साइबर लॉ में स्पूफिंग क्या है? ऑप्शंस आर इनक्रिप्टिंग डेटा फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए डेटा इनक्रिप्ट करना, बी शेयरिंग फाइल्स लीगली, विधिक रूप से फाइलें साझा करना, सी फाल्सिफाइंग डेटा टू अपीयर एज ए ट्रस्टेड सोर्स, विश्वसनीय स्रोत के रूप में दिखाने के लिए डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, एंड डी बैकिंग ऑफ डेटा या डेटा का समर्थन करना। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्पूफिंग होता है साइबर अपराध में, स्पूफिंग मींस फाल्सिफाइंग डेटा टू अपीयर एज ए ट्रस्टेड सोर्स,
विश्वसनीय स्रोत के रूप में दिखाने के लिए डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना ही स्पूफिंग कहलाता है। इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच एजेंसी हैंडल्स साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इन इंडिया? भारत में साइबर अपराध शिकायतों को कौन सी संस्था संभालती है? ऑप्शन आरबीआई, साइबर क्राइम सेल, आईटी डिपार्टमेंट और सेबी। तो डिस्ट्रिक्ट जो साइबर क्राइम सेल है हमारे देश में, भारत में जो साइबर क्राइम सेल है वही साइबर अपराधी शिकायतों को साइबर अपराध शिकायतों को संभालने वाली संस्था है। इस तरह से बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भारत में साइबर अपराध शिकायतों को जो संस्था संभालती है उसका नाम है साइबर क्राइम सेल। So in this way the B option is the right option. Next question, question number 40. Which section of the IT Act 2000 deals with the publication of ऑप्शंस मटेरियल ऑनलाइन? IT अधिनियम 2001 की कौन सी धारा ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रकाशन से संबंधित है? ऑप्शन आर सेक्शन 66A, 67, 69A और 43। धारा 66A, 67, 69 या 43। तो डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पे आप देखिए धारा 67 है, सेक्शन 67 है, दैट इज द राइट ऑप्शन। धारा 67 जो है आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रकाशन से संबंधित है। सेक्शन 66 ऑफ द आईटी 2000 डील्स द पब्लिकेशन ऑफ ऑब्ससेंस मटेरियल ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया इज नोन एज? भारत में डेटा संरक्षण विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर साइबर लॉ एक्ट, आईटी सिक्योरिटी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एंड डी साइबर सिक्योरिटी लॉ। तो डियर यहाँ पे सी ऑप्शन है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग डीपीडीपी एक्ट भी कहते हैं। डीपीडीपी दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, दैट इज द राइट ऑप्शन। भारत में डेटा संरक्षण विधि को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के नाम से जानते हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट अंडर द आईटी एक्ट इज अप टू? आईटी अधिनियम के तहत पहचान की चोरी के लिए दंड कितना होता है? ऑप्शन सर 1 साल, 2, 3 साल, 5 साल या 7 साल। तो डियर राइट ऑप्शन इज 3 इयर्स, 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। आईटी अधिनियम के तहत पहचान की चोरी के लिए जो दंड है वो कितना है? 3 वर्ष तक का है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, स्टक्सनेट इज स्टक्सनेट है एक प्रकार का क्या है? वॉर्म है, वायरस है, ट्रोजन है या एंटीवायरस है? वॉर्म, वायरस, ट्रोजन है, एंटीवायरस। तो यहाँ पे स्टक्सनेट क्या है? एक प्रकार का वॉर्म है। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन आर बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपार्टाइड या ट्रोजन। बूट सेक्टर बहुरूपी, बहुपक्षीय, ट्रोजन। तो बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपार्टाइड अर्थात बूट सेक्टर बहुरूपी और बहुपक्षी जो है ये सभी वायरस के प्रकार हैं, लेकिन जो ट्रोजन है वह वायरस का प्रकार नहीं है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो ट्रोजन है दैट डज नॉट कम अंडर द टाइप ऑफ वायरस, है टाइप ऑफ वायरस के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन क्या है, यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए स्वयं को एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, प्रचलन करते हैं। ट्रोजन आर मैलिशियस प्रोग्राम that disguise themselves to legitimate software to gain access to a system. So here the D option is the right option. जो D option है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस का प्रकार नहीं है? तो कौन सा है? जो ट्रोजन है। D ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, साइबर स्पेस टर्म वाज कॉइन्ड बाय? साइबर स्पेस जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस आर रिचर्ड स्टैलमैन, विलियम गिब्सन, एंड्रू टैनर बॉर्न या स्कॉट फैहमर। तो डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्पेस टर्म जो है इट वाज कॉइन्ड बाय विलियम गिब्सन इन 1982। 1982 में विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस टर्म को दिया था। साइबर स्पेस टर्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम गिब्सन इन 1982। इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। साइबर स्पेस जो है विलियम गिब्सन के द्वारा अंकित किया गया था 1982 में। So B option is right option. Next question, question number 46. Cyber law deals with, साइबर कानून संबंधित है all activities concerning the internet, IPR, e-commerce या all of the above। तो साइबर कानून का संबंध जो है इंटरनेट से गतिविधि संबंधित सभी गतिविधियों से है, IPR से, ई-कॉमर्स से है। इस तरह से जो D ऑप्शन आपका all of the above या उपरोक्त सभी है, that is the right option। साइबर कानून जो है इन सभी से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियों से संबंधित है, IPR से, ई-कॉमर्स से, सभी से संबंधित है। तो इसलिए D ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, व्हाट डज साइबर लॉ रिलेट्स विद? साइबर विधि किससे संबंधित होती है? ऑप्शन है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्राइम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर इंटरनेट, लेबर राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट,
पर्यावरण संरक्षण, कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित अपराध, श्रमिक अपराध या बौद्धिक संपदा अपराध। तो साइबर अपराध, साइबर विधि जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन से क्लियर है, क्राइम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित अपराध से संबंधित है साइबर लॉ या साइबर विधि या साइबर अपराध। चल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48। मिस यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेस कम्स अंडर डैश ऑफ आईटी एक्ट। धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग आईटी अधिनियम की धारा डैश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है सेक्शन 65, 66, 71 या 72, धारा 65, 66, 71 या 72। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द सेक्शन 71, धारा 71। धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग आईटी अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत आता है। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। व्हिच मेथड ऑफ हैकिंग विल रिकॉर्ड ऑल योर की स्ट्रोक्स। हैकिंग का कौन सा तरीका आपके सभी की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करेगा? की हाईजैकिंग, की सैकिंग, की लॉगिंग और की बाउंड मॉनिटरिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज की लॉगिंग। जो की लॉगिंग है, की लॉगिंग के अंतर्गत जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। की लॉगिंग के अंतर्गत जो हैकिंग की जाती है, इसके अंतर्गत जो सभी की स्ट्रोक्स होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। तो हैकिंग का जो की लॉगिंग का तरीका है वह सभी स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। तो सी ऑप्शन जो है दैट इज द right option. And now in the last question, question number 50. How many schedules are there in ITAC 2000? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल हैं? ऑप्शन है 3, 4, 6, 2। तो डियर स्टूडेंट्स, there are 4 schedules. There are 4 schedules in the IT Act 2000. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल 4 अनुसूचियां हैं। The first one deals with electronic governance. Second one deals with digital signature. The third one deals with amendment of the other laws, and the fourth one deals with repeal of the certain laws. So in this way, the B option is the right option. 4 अनुसूचियां और 4 शेड्यूल्स। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 18 मई 2025 को जो साइबर लॉ का पेपर आया था उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया, उसके आंसर्स को देखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जितने भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में, आने वाले सेशंस में, जो भी विद्यार्थी पेपर का एग्जाम फिर से देंगे आने वाले सेशंस में, उनसे एक प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आने वाले एग्जाम्स में एक क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत